राधे राधे दोस्तों, रेशमी मैजिक क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो सरप्राइज़ वाला वीडियो डालने वाली हूँ वो है पाइनएप्पल लेस टेबल रनर बोलिए, टेबल मैट बोलिए, वही वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ही मैं आप लोगों को मैजिक रिंग बनाना बहुत बार सिखाई हूँ, तो आज भी चलिए मैजिक रिंग बनाना सिखाते हैं। ये मेरा ऑर्डर का है। ठीक है, मैं जो भी आप लोगों को दिखाती हूँ सब कुछ ऑर्डर का ही ज़्यादातर मेरा रहता है, तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखिए कैसे लेना है। देखिए, मैजिक रिंग को इस तरह सब पकड़ेंगे। मैं पहले भी दिखाई हूँ। ये देखिए मैं पकड़ी हूँ, आप लोग भी मेरे साथ ऐसे पकड़िए। ये मैं पकड़ी हूँ। ये देखिए, ये इतना तक एंडिंग में रखी हूँ। अब इसको टाइट से ऐसे करके, अब देखिए किस तरह से मैं घुमा रही हूँ। ये वाला ना क्रॉस होगा, क्रॉस करके इसको पकड़ेंगे अच्छे से। देखिए, और मेरे साथ आप लोग भी कीजिए। ये देखिए क्रॉस हुआ है, क्रॉस करके मैं इधर ऐसे करके ली हूँ। ठीक है, ये देखिए समझ में आ रहा है। मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए ये वाला, और ये कॉटन धागा से मैं कर रही हूँ। ये प्योर कॉटन धागा है, और ये मैं जो हुक नंबर में ली हूँ वो 3.5 mm का हुक ली हूँ। आप लोग 2.5 mm में भी कर सकते हैं या 2 में भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा, मेरा जहाँ से ऑर्डर आया था मुझे बोला गया था थोड़ा सा मीडियम साइज़ करने के लिए, तो मीडियम साइज़ मुझे लगता है 3.5 एक्यूरेट है। ये सेंटर टेबल के लिए बन रहा है, हॉल रूम में जो सेंटर टेबल होता है ना, उसके लिए बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखिए, अब इसको ऐसे घुसा रही हूँ। समझ में आ रहा है। ये देखिए ऐसे करके घुसा रही हूँ। इसको हम खींचेंगे, खींच लिए। अब हल्के हाथ से फिंगर को, ये देखिए हुआ है, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रही हूँ अच्छे से। इतना तक तो आप लोगों को याद हो गया है। एंडिंग ऐसे करके लेना है, ऐसे करके पकड़ना है, इसको क्रॉस करना है, दोनों फिंगर से इसको क्रॉस करना है। मेरे साथ साथ कीजिए आप लोग। तो ये देखिए ये क्रॉस हो गया है, क्रॉस होके ये ऐसे किए हैं। अब इसको मेरे साथ साथ कीजिएगा, इसलिए मैं बहुत धीरे करके स्लोली करके दिखा रही हूँ। इसको ऐसे खींचना है। ठीक है, खींच के अब क्या करना है, इसका एक चेन बना लेंगे। नहीं, इसको खींचे हैं, अब रिंग को हाथ से हटा देंगे। देखिए मैं पूरी धीरे धीरे मैं आप लोगों को इसको दिखा रही हूँ। रिंग ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये सामने से इसको उतारेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे करके। तो देखिए ये मेरा बंधा हुआ है। अब इसको ऐसे करके लेंगे। ये देखिए ऐसे करके इसको टाइट से लेंगे। ये देखिए ले लिए हैं। आप 1 2 3 मेरा चेन बन गया है।
आप क्या करेंगे, आप इसको लेके मुझे 16 चेन बनाना है, ठीक है, 16 चेन। सो 1 and then 2 ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 then 16 देखिए 16 मेरा हो गया है। आप अब अच्छे से काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए धागा को पीछे से खींच लिए, ये वाला जो धागा है इसको पीछे से खींच लिए तो ये बनते ही रहेगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप स्लीव स्टिच से इसका मुंह बंद करेंगे। आप जो
स्लीव स्टिच है, स्लीव स्टिच से ये 3 नंबर में जाके सॉरी ये देखिए, इसमें इसका मुंह बंद होगा। ठीक है, अब क्या होगा, 16 हो गया है। अब 16 के ऊपर 16 जाएगा और 16 का 1 चेन होगा। 1 2 3 4। ये 3 4 मतलब 3 चेन मतलब एक लॉन्ग में सिखाई थी बिगिनर्स, और जो क्रोशिया का काम करते हैं वो लोग भी जानते हैं। 3 चेन मतलब एक लॉन्ग, बीच में एक चेन बनेगा। ठीक है, अब इसमें बना है 1, ठीक है, इसमें बनेगा 2, इसमें बनेगा 2, थोड़ा लंबा करके बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा करके बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए, बन रहा है ना। ये देखिए, ये ना, ये जो गैप है इसमें सेकंड वाला बनेगा। इसमें 3 की चेन बने थे, ये गैपिंग में बनेगा। ये जो गैप है इसमें बनेगा। ठीक है, ये देखिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा, एकदम मीडियम साइज में होगा। ये देखिए, 1 2, फिर एक चेन, 3 3, फिर एक चेन, 4 4, फिर एक चेन, 5 फिर चेन कर दिए, 6 6, फिर चेन करेंगे, 7 फिर चेन करेंगे यहाँ पे 8, फिर चेन करेंगे 9, फिर चेन करेंगे 10,
फिर चेन करेंगे 11। देखिए मैं कितना धीरे धीरे दिखा रही हूँ। 11, तो ऐसे करके ही राउंड कंप्लीट होगा। 11, 12, 10, 13, 10, 14, 10, 15, 10, then 16, 10, then 10, अब स्लीव स्टिच करेंगे। अब इसका मैं स्लीव स्टिच करूँगी। हो गया स्लीव स्टिच। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर चेन बिठाएंगे। वन, टू, थ्री। अब बीच में दो दो चेन का गैप जाएगा। 4, 5 हो गया। अब देखिए मैं जैसे बोली थी हर चीज़ में ये वाला लेंगे, इस साइड वाला लेंगे हमेशा, इस साइड वाला। तो यहीं पे वही चीज़ होगा। ये 1 लॉन्ग हो गया, ये 2 लॉन्ग। ये धागा में कर रही हूँ। देखिए मैं फ्रॉक में भी यही चीज़ में दिखाई हूँ, इसमें भी वही चीज़ में दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ठीक है। ये ना शेल जैसा तैयार हो रहा है, ठीक है, ये शेल जैसा तैयार हो रहा है। फिर से 2 चेन, ये 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बनेगा। ये देखिए इसके, ये माथे के ऊपर धागे में भी ना बहुत ज़्यादा, ये देखिए इसके ऊपर, ठीक है। ये 1, 2, अब देखिए इसके ऊपर, ठीक है।
ये देखिए 1 2, ये देखिए इसके ऊपर, अब इसके ऊपर, दो चेन, 1 2, कितना गिन गिन के करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 2 चेन, 7 लॉन्ग, सेवन लॉन्ग, 2 चेन, 8 लॉन्ग, 2 चेन, 9 लॉन्ग, 2 चेन, 10 लॉन्ग, 2 चेन, 11 लॉन्ग, 2 चेन, 12 लॉन्ग, मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर रही हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये देखिए 16 चेन मेरा कंप्लीट हो गया, 16 लॉन्ग, बीच में 2 चेन, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या होगा, ट्रिपल क्रोशेट जाएगा, ठीक है। ट्रिपल क्रोशेट जाएगा, मैं यहाँ पे पहले स्लिप स्टिच एक कर लूँगी। ये रही मेरी स्लिप स्टिच। अब इसमें ट्रिपल क्रोशेट जाएगा। ट्रिपल क्रोशेट में हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। ट्रिपल क्रोशेट में हम 4 चेन लेते हैं। अब 3 चेन का गैप रहेगा, 4 + 3 7, तो यहाँ पे टोटल 7 चेन रहेगा। तो 4 हो गया, 5 6 7 चेन मेरा हो गया है। अब इसमें सेम घर में ये शेल बन रहा है, अभी धीरे धीरे इस सेम में ट्रिपल क्रोशेट आएगा। ट्रिपल क्रोशेट करने के लिए इसमें हुक में 2 बार धागा को लपेटना पड़ेगा। देखिए मैं 2 टाइम्स धागा को लपेटी हूँ। अब ये हाफ ट्रिपल क्रोशेट होगा, ये सेम घर में हाफ ट्रिपल क्रोशेट होगा। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए 1 2, ये हाफ ट्रिपल क्रोशेट हुआ है, ठीक है। अब इसमें जाएगा
सॉरी, ये देखिए, पहले अच्छे से क्रोशिया को ऐसे करके लपेटेंगे। लपेटने के बाद ये हाफ ट्रिपल क्रोशेट जाएगा, ठीक है। इसमें 4 घर रहेगा, 2 बार खींचेंगे, फिर से 2 बार खींचेंगे, 2 बार खींच लिए। अब इसको फिर से लपेट के 2 टाइम्स नेक्स्ट गैपिंग में चल जाएंगे। देखिए, नेक्स्ट गैपिंग में गए। अब ये हाफ जो ट्रिपल क्रोशेट है और ये हाफ में कंप्लीट करेंगे 2 टाइम्स खींच के, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स पहले खींचेंगे। अब 3 घर बाकी रहेगा। अब इसको एक साथ खींच देंगे। तो ये रहा मेरा हाफ ट्रिपल क्रोशेट बोथ, एक साथ ट्रिपल क्रोशेट हो गया। अब 3 चेन का गैप जैसे मैंने यहाँ पे की हूँ, ये 3 चेन का गैप, ठीक है। ये मैं 3 चेन का गैप की हूँ। करके क्या करेंगे, देन फिर से 3 चेन करेंगे, 1 2 3, फिर से 3 चेन करेंगे। 3 चेन करके 2 बार धागा लपेटेंगे ऐसे हुक में, लपेट के फिर से इसको ऐसे करके लेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, फिर 2 टाइम्स खींचेंगे, देन फिर से 2 टाइम्स खींचेंगे, देन फिर से धागा को लपेटेंगे, देन फिर से धागा को लेंगे, देन फिर से 2 टाइम्स खींचेंगे। अब 3 घर बाकी रहेगा, इसको एक साथ खींच देंगे। देखिए, अब फिर से 1 2 3 हुआ है। देन सेम घर में 2 बार ऐसे लपेटेंगे, इसको ऐसे करके खींचेंगे, ठीक है। 2 टाइम्स, 1 टाइम, 2 घर, 2 टाइम, 2 घर। फिर से दोनों को धागे में ऐसे करके लपेटेंगे, इसको लेंगे, खींचेंगे, फिर से 2 टाइम्स खींचेंगे, 1 टाइम, देन 2 टाइम, 3 घर एक साथ रहेगा, एक साथ खींच देंगे। देन फिर से 3 चेन, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा ना और सुंदर दिखेगा। चलिए फिर से करते हैं। 2 बार लपेटेंगे धागा को अच्छे से, धागा को लपेट के इसमें डालेंगे, फिर 2 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, देन इसको हाफ डबल क्रोशेट बोला जाता है। फिर नेक्स्ट गैपिंग में ऐसे करके 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम हो गया। 3 टाइम का क्रोशेट ऐसे ही करके इसको करना है, ठीक है। मैं लास्ट तक आती हूँ, लास्ट तक आके मैं फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। लास्ट में करके मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए हम पूरा लास्ट तक आ गए हैं। अब इसमें सिंपल हाफ ट्रिपल क्रोशेट नहीं, फुल ट्रिपल क्रोशेट करके राउंड को ख़त्म करेंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। ठीक है, ये देखिए लपेट लिए। अब पूरा इसमें ही करेंगे। 1 टाइम, 2 टाइम, इसमें 3 टाइम आएगा। 3 टाइम हो गया। अब इसको इसके साथ बस हमको स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये स्लिप स्टिच के आएगा। ठीक है, तो ये स्लिप स्टिच हो गया है। देखिए, देख रहे हैं ये बन गया है। अब इसके ऊपर ये एक शेल बन गया है। अब इसके ऊपर भी शेल बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी शेल बने। ये देखिए, इसके अब क्या होगा, इसमें ये जो बना है इसमें शेल बनेगा। शेल कैसे बनेगा? ठीक है, ये फिर से यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे हम। सॉरी, ये देखिए स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके 1 2 3 मतलब क्या होता है, एक लॉन्ग के बराबर। अब इसको एक गैपिंग में 2 लॉन्ग बनेगा। 2 लॉन्ग बनने के बाद 2 लॉन्ग सेम गैप में बनने के बाद 2 चेन बनेगा। 1 2 चेन बनेगा। फिर क्या होगा, सेम में 2 लॉन्ग बनेगा। 1 लॉन्ग और 2 लॉन्ग। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर कोई चेन नहीं, नेक्स्ट शेल में जाएंगे, नेक्स्ट गैप में जाएंगे, लॉन्ग बनेगा। एक लॉन्ग और 2 लॉन्ग। दो लॉन्ग बनेगा। ठीक है, अब इसका 2 चेन बनेगा। 2 चेन बनेगा। अब सेम शेल में और 2 लॉन्ग बनेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर देखिए इसमें कोई गैपिंग नहीं है, इस टाइप में बन रहा है। ठीक है, फिर इसमें 2 लॉन्ग बनेगा। दो लॉन्ग बनेगा, 2 चेन बनेगा। फिर 2 लॉन्ग बनेगा।
ठीक है, ऐसे करके बनेगा। ठीक है, फिर 2 लॉन्ग बनेगा, फिर 2 लॉन्ग, सॉरी, फिर 2 लॉन्ग। धागा ना बहुत स्लिप करता है, तो इसलिए मैं बिगिनर्स को बोलूँगी कि पहले आप लोग ऊन में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर धागा पकड़िएगा। अभी धीरे धीरे ठंडा का मौसम आ रहा है, आ जाएगा अक्टूबर नवंबर तक, तो मैं बोलूँगी आप लोग ऊन का ही प्रैक्टिस कीजिए, ऊन में भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ऐसे करके मैं पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं अच्छे से, ये देखिए। तो ये राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राउंड नंबर 5। ठीक है, ये देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ पूरा शेल कंप्लीट करते हुए। अब इसका मैं स्लिप स्टिच करूँगी। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए मैं इसका अब स्लिप स्टिच कर रही हूँ। ये मेरा स्लिप स्टिच हो गया है। अब सेम राउंड नंबर 6 सेम बनेगा। ठीक है, लेकिन बनेगा इसके अंदर बनेगा, जो गैप है हमेशा ये वाला गैपिंग में 16 के बाद, ये जो 16 आया, 16 के बाद जो 16 आया, ये जो गैपिंग में हमेशा शेल रेडी होगा। उसके बाद हम लोगों का फाउंडेशन डिज़ाइन स्टार्ट होगा। फाउंडेशन डिज़ाइन हम किसको बोलते हैं? पाइनएप्पल डिज़ाइन को। पाइनएप्पल डिज़ाइन को फाउंडेशन डिज़ाइन बोलते हैं। कोई भी डिज़ाइन को हम जब शेप देते हैं, उसको जो स्टार्टिंग होता है उसको फाउंडेशन डिज़ाइन बोला जाता है या स्टिच बोला जाता है। तो अभी फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए शेल तैयार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें स्लीव स्टिच, फिर से एक तो स्लीव स्टिच लगाएंगे इसमें। देखिए धागा बहुत स्लिप करता है, इसलिए बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर से 3 1 2 3 एंड सेम शेल में 2 लॉन्ग, 2 चेन एंड 2 लॉन्ग। ठीक है, ऐसे करके आएगा। सेम राउंड 5 जो हुआ है वो सेम रिपीट होगा, सेम रिपीटेशन होगा। ठीक है, ये देखिए 2 चेन, देन फिर से ये देखिए, देन नेक्स्ट। ठीक है, देन नेक्स्ट सेम राउंड 5 जैसे बना है वैसे ही राउंड 6 बनेगा। एक शेल में 2 लॉन्ग हो गया, फिर 2 चेन होगा, 2 चेन होगा, फिर 2 लॉन्ग जाएगा, फिर 2 लॉन्ग जाएगा।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला में कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये गैपिंग ही रहेगा। ये देखिए 4 लॉन्ग का गैप हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये फाउंडेशन बनेगा। फिर से इस शेल में लॉन्ग होगा, ठीक है, 2 लॉन्ग, बस शेल के गैपिंग में जाएगा। फिर 2 चेन, 1 2, ना ज़्यादा बड़ा करना है ना ज़्यादा छोटा करना है। फिर 2 लॉन्ग, फिर 2 लॉन्ग करना है हमको, ठीक है। ये देखिए ऐसे करके बनते जाएगा। मैं राउंड को ख़त्म करती हूँ स्लिप स्टिच करके, फिर मैं दिखाती हूँ। मैं राउंड 7 तक दिखाऊंगी क्योंकि 7 तक ये सेम आएगा, बस बीच में 3 चेन होगा और कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद फाउंडेशन स्टिच, डिज़ाइन बोलिए, स्टिच बोलिए, शेप बोलिए, शुरू होगा। वो मैं नेक्स्ट वीडियो कल मैं आप लोगों के लिए ज़रूर से लाऊंगी, ट्राई करूंगी कल वीडियो लाने के लिए। तो चलिए अब अभी तो फ़िलहाल इतना तक कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ एंड राउंड 7 शुरू करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ, ठीक है। हर एक शेल में देखिए, हर एक शेल में अच्छे से देखिए, ये शेल के ऊपर शेल बन रहा है, गैपिंग में बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरा शेल कंप्लीट हो गया है, राउंड नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं स्लीव स्टिच करूँगी। ये देखिए मैं स्लीव स्टिच कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा स्लीव स्टिच हो गया है। अब राउंड नंबर 7 में सेम होगा, बस बीच में 2 चेन की जगह 3 चेन लगेगा, ये सेम चीज़ होगा। तो 1 2 3, अब क्या होगा, 2 लॉन्ग, 3 चेन, 1 2 3 चेन, देन 2 लॉन्ग, ठीक है, 2 लॉन्ग, देन फिर से 2 लॉन्ग, 1 लॉन्ग, शेल में, नेक्स्ट शेल में 2 लॉन्ग, 3 चेन, 1 1 2 3 1 2 3 3 चेन, देन 2 लॉन्ग, सेम शेल में, ठीक है। अब इसमें 2 लॉन्ग, फिर से 2 लॉन्ग, फिर 3 चेन, 1 2 3 चेन, देन
2 लोग, 1 and 2। ठीक है, ये देखिए, बस देखिए ये सेम बना है, देख रहे हैं, ये देखिए ये सेम बन रहा है, शेल शेल शेल। बस इस दोनों में 2 चेन बना है बीच में, इसमें 3 चेन बन रहा है। ठीक है, राउंड को कंप्लीट करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए राउंड 7 कंप्लीट हो गया है, राउंड 7 ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसको ये देखिए शेल के ऊपर शेल बन गया है। सेम तरीके से 2 राउंड बनेगा और यहाँ पे जो 7th राउंड होगा उसमें 3 चेन बनेगा। ठीक है, ये वाला का मैं स्लिप स्टिच करती हूँ। अब देखिए मैं इसको छोटा करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये कितना सुंदर सा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं बना है। ये वन जो राउंड पहला जो फर्स्ट राउंड बना है उसमें 16 लॉन्ग, उसके ऊपर 16 लॉन्ग 1 चेन का गैप, उसके ऊपर 16 लॉन्ग 2 चेन का गैप, उसके बाद ट्रिपल क्रोशेट बना है हाफ हाफ लेके और बीच में 3 चेन का गैप। देन उसके ऊपर 2 लॉन्ग, ये जो शेल बन रहा है 2 लॉन्ग करके करके बन रहा है। और ये मैं बोल रही हूँ ये ऑर्डर का है। आप लोग ये देख के अगर ये डिज़ाइन पसंद आया तो मेरा ये वीडियो देख के सीख भी सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो, जो आप लोगों का मर्ज़ी। अगर ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, इसको लेस डिज़ाइन बोला जाता है। देखिए इसको लेस डिज़ाइन बोला जाता है। लेस में ये चीज़ आता है, इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं पड़ता है। जो घना डिज़ाइन बोला जाता है, डीप डिज़ाइन बोला जाता है, वो नहीं पड़ता है। तो अगर ये मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से राधे राधे लिखिएगा। अगर ये डिज़ाइन आप लोग ट्राई कर रहे हैं और कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है तो वो भी मुझे बताइएगा कि कैसे लग रहा है। ये जो डिज़ाइन आज मैं आप लोगों को सिखाई हूँ इतना तक, वो पुराने ज़माने में दादी माँ लोग नानी माँ लोग करती थी। वही पैटर्न में फिर से वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आज यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाउंडेशन डिज़ाइन के साथ, फाउंडेशन स्टिच के साथ। ऐसे इंटरेस्टिंग डिज़ाइन सीखने के लिए, सरप्राइज डिज़ाइन सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करते रहिए। आज के लिए यही तक, राधे राधे।